ओम गणेशाय नमः। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। विष्णु जलंधर युद्ध। जलंधर द्वारा अमरावती पर अधिकार कर लेने के डर से सभी देवता बैकुंठ लोक में श्री हरि के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। देवताओं की मुसीबत सुनकर विष्णु जी बोले, आप लोग अब भय को त्याग दो, मैं उसे शीघ्र ही युद्ध करके उसे परास्त करूंगा। वे युद्ध के लिए तैयार होकर अपने वाहन गरुड़ पर आसीन हो गए। इस पर लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, जलंधर मेरा भाई लगता है, इसलिए आप उसे युद्ध में न मारें। यह सुनकर विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले, यदि ऐसी बात है तो मैं जलंधर को अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु उससे युद्ध करने के लिए अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर श्री हरि देवताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। जलंधर और श्री हरि का भीषण संग्राम हुआ। जलंधर ने श्री हरि को अपशब्द बोलकर आक्रमण कर दिया। दैत्यों के भीषण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता भागने लगे। श्री हरि देवताओं को व्याकुल देखकर आगे बढ़े। उन्होंने अपने सारंग धनुष से भीषण जयघोष किया। पल भर में श्री हरि ने हजारों दैत्यों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। श्री हरि और जलंधर के मध्य भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। समस्त आकाश बाणों से ढक गया। जलंधर ने क्रोध में भरकर गरुड़ के मस्तक पर अपनी गदा से प्रहार किया, साथ ही श्री हरि की छाती पर भी प्रहार किया। विष्णु जी ने जलंधर की गदा को काट दिया। अब जलंधर बाणों की वर्षा करने लगा। जलंधर ने श्री हरि के धनुष को काट दिया। अब उन्होंने गदा हाथ में ले ली और गदा से उस पर आक्रमण कर दिया, परंतु गदा की मार से भीषण दैत्य विचलित नहीं हुआ। उसने श्रीहरि पर त्रिशूल चलाया। श्रीहरि ने भगवान शिवजी का स्मरण करके गदा को काट दिया। अब जलंधर ने श्रीहरि को छाती पर मुक्के से प्रहार किया। इस पर दोनों बाहुओं और मुक्कों से युद्ध करने लगे। अब मायावी वाणी में श्रीहरि ने जलंधर से कहा, हे दैत्यराज, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करते रहने पर भी भयभीत नहीं हुआ। तेरी युद्ध कला से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मेरे से वर मांग सकता है। इस प्रकार श्री हरि की मायावी वाणी सुनकर जलंधर ने श्री हरि से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर प्रदान कीजिए कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर पधारें। श्री हरि ने कुछ खेद में भरकर तथास्तु कह दिया। श्री हरि लक्ष्मी और देवताओं के साथ जलंधर के पुर में निवास करने लगे। जलंधर लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ श्री हरि को अपने यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद जलंधर देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे उन्हें लेकर पृथ्वी पर आ गया। उसने निशुंभ के पाताल का अधिपति बनाया। जलंधर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, मनुष्यों को विजय कर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। नारद जी का कपट चाल। जलंधर द्वारा धर्मपूर्वक शासन करने से देवता खिन्न रहने लगे। वे सब मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को बुलाकर देवताओं के पास भेजा। इंद्र सहित सभी देवता नारद जी बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। देवताओं के दुखों से परिचित होकर था उन्हें सांत्वना देकर नारद जी जलंधर की सभा में उपस्थित हुए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसकर बोला, आप कहाँ से पधार रहे हैं और आने का प्रयोजन बताने का कष्ट करें। नारद जी बोले, हे जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ पर 10,000 योजन का कल्प वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों की संख्या में कामधेनु गायों को देखा है। वह वन 24 घंटे चिंतामणि से प्रकाशित रहता है। वह बड़ा ही अनोखा और स्वर्णमय है। मैंने वहाँ भगवान शंकर को पार्वती के साथ देखा है। उनको देखकर मेरा आश्चर्य की सीमा न रही कि उनके समान इस त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं है। उसी समय मुझे तुम्हारा स्मरण हो आया। तुम्हारी समृद्धि को देखने की इच्छा से मैं यहाँ चला आया। जलंधर ने प्रसन्न होकर नारद जी को अपनी समृद्धि के दर्शन कराए। जलंधर की समृद्धि के दर्शन कर नारद जी अति प्रसन्न हुए। नारद जी ने उसकी खूब प्रशंसा कर कहा, ब्रह्मा जी के हंस में विमान को लेकर आ गए हैं तथा त्रिलोकी में जितने भी रत्न हैं उन्हें तुम ले आए हो। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु तुम्हारे पास एक चीज की कमी है। वह चीज है पत्नी रूपी धन। बिना पत्नी के सब समृद्धि फिक्की है। इस कमी को तुम दूर करो। यह सुनकर जलंधर काम वासना से व्याकुल हो गया और कहने लगा कि यह रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शिवजी के पास है। उनकी पत्नी पार्वती बड़ी सुंदर और मनोहर है। उनके समान त्रिलोकी में कोई अन्य स्त्री नहीं है। मैं उसे ही प्राप्त करके रहूंगा। दूत संवाद। जलंधर ने अपने राहु नाम के व्यक्ति को कैलाश पर्वत पर दूत बनाकर भेजा। वहां पर नंदी ने उसे द्वार पर रोक दिया, परंतु वह जबरदस्ती शिवजी के पास पहुंचकर उन्हें अपने स्वामी जलंधर का संदेश सुनाया कि वह आपकी पत्नी पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अतः उन्होंने पार्वती को बुलाया है। यह सुनकर भगवान शंकर क्रोध में भर गए और उन्होंने पृथ्वी को फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला एक पुरुष निकाला। उसका मुख सिंह की तरह था। वह दौड़कर राहु को खाने को चला।
राहु बड़े वेग से डरकर भागने लगा, परंतु उस पुरुष का द्वारा पकड़ा गया। राहु ने शिवजी से शरण मांगी। शिवजी ने उसे उस पुरुष से छुड़ा दिया। वह पुरुष शिवजी से बोला, हे स्वामी, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। शिव शंकर उस पुरुष से बोले, तुम अपने हाथ पैरों का मांस खाकर भूख मिटा लो। उसने ऐसा ही किया। इससे उस पुरुष का सिर ही शेष रह गया था। शिवजी उसकी आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे द्वार पर सकृति मुख नामक गण बनाकर नियुक्त कर दिया। शिव गणों का असुरों से युद्ध। राहु नाम का वह दूत अब बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब वह अपना नया जन्म समझकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को शंकर जी की सभी बातों से अवगत कराया। जलंधर ने यह सुनकर अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान की। काल नेमि और शुभ निशुंभ सभी महाबली दैत्य युद्ध के लिए सजने लगे। सभी दिशाओं से करोड़ों असुर निकल पड़े। इस प्रकार सागर पुत्र जलंधर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए। अनेक अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य तथा छिन्न सिर वाला राहु सामने आए। उसी समय जलंधर का मुकुट उसके सिर से गिर पड़ा, परंतु वह चलता ही रहा। इधर देवता भगवान शिवजी के पास पहुंचे और सब समाचार उन्हें सुनाए। देवताओं ने उन्हें यह भी बताया कि विष्णु जी भी उसके अधीन होकर उसके यहाँ लक्ष्मी जी सहित निवास कर रहे हैं। कुछ देवता भी वहाँ निवास कर रहे हैं। वह जलंधर अब आपसे युद्ध करने आ रहा है, आप उसका अंत कर डालिए। भगवान शंकर श्री हरि को बुलाकर पूछा, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं खत्म किया? बैकुंठ को छोड़कर उसके घर पर निवास क्यों कर रखा है? भगवान श्री हरि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपका अंश और लक्ष्मी जी का भाई समझकर मैंने उसका अंत नहीं किया। वास्तव में वह बड़ा वीर और अजय है। मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर और अपना साला समझकर उसके यहाँ निवास करने लगा हूँ। भक्त वत्सल भगवान शंकर विष्णु जी की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, मैं अब उस दैत्य जलंधर का वध अवश्य कर दूंगा। इसी समय दैत्यों का बड़ा भारी कोलाहल सुनाई दिया। भगवान शिवजी ने भी अपने गणों को उससे युद्ध करने को भेज दिया। भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। मेरी मृदंग शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। हाथी घोड़े मनुष्यों के मर्त शरीरों से एक पहाड़ सा बन गया और उनके रक्त मांस से कीचड़ बन गई। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उनके मर्त शरीर को संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। यह देखकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही। उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। उसकी दोनों बाहें ताड़ के वृक्ष के समान थी। यह कन्या असुरों का भक्षण करने लगी तथा शुक्राचार्य को अपनी योनि में छिपा लिया और वह स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के लुप्त हो जाने पर दैत्य घबरा गए। वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। निशुंभ और कालनेमि आदि वीरों ने भागते हुए असुरों को रोका। गणेश और कार्तिकेय आदि गणों के साथ दैत्यों का भारी संग्राम होने लगा। शिवजी के गणों ने शुभ निशुंभ और कालनेमि आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर जलंधर एक रथ में बैठकर वहां आया। उस रथ पर एक लंबी पताका फहरा रही थी। जलंधर घोर गर्जना करने लगा। इसके बाद उसने बाणों की वर्षा करके कोहरा सा पैदा कर दिया। ऐसा करने से पृथ्वी आकाश सब ढक गए। जलंधर ने बाणों की वर्षा करके नंदी, गणेश, कुमार, कार्तिकेय आदि को ढक दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति के द्वारा जलंधर को धराशायी कर दिया, परंतु वह उठकर क्रोध में भरकर गदा से प्रहार करने लगा। गणेश और नंदी व्याकुल होकर धराशायी हो गए था। वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। शिव जलंधर युद्ध। रौद्र रूप धारण कर भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके रुद्र रूप को देखकर असुर सैनिक भागने लगे। इस पर जलंधर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ भगवान शिवजी की ओर बढ़ा। उसके वीर सैनिक भी शिवजी की ओर दौड़े। भगवान शिवजी ने जलंधर के बाणों के जाल को काट दिया। खड़क रोमा दैत्य को देखकर भगवान भोलेनाथ ने अपने फरसे से काट दिया। किम्मी को नंदी ने मार गिराया। अब और वल्हा को शिवजी ने मार गिराया। जलंधर ने अपने शुभांधी असुरों के उत्साहित किया। जलंधर ने 70 बाणों को चलाकर शिवजी को बींधना चाहा, परंतु शिवजी ने उसके सभी बाणों को काट डाला। शिवजी ने जलंधर की ध्वजा, छत्र आदि सभी को काट दिया। 7 बाणों से जलंधर के धनुष को भी उन्होंने काट दिया। जलंधर अब गदा लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। भगवान भोलेनाथ ने उसकी गदा को भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब मायावी जलंधर शिवजी का रूप रखकर पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी को देखकर मार्ग में ही उसका वीर्यपात हो गया। पार्वती जी जलंधर को पहचान गई और अंतर्ध्यान होकर सागर के तट पर चली गई। तब विष्णु जी पार्वती के पास आए। पार्वती जी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें दुष्ट जलंधर का कृत्य मालूम है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ ज्ञात है।
पार्वती जी ने विष्णु जी से कहा, इस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो। यह मेरी आज्ञा है। ऐसा करने से ही यह दैत्य समाप्त होगा। वृंदा का पतिव्रत भंग। भगवान श्री हरि जलंधर दैत्य के एक नगर में पहुंचकर एक उद्यान में ठहर गए। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति जलंधर नग्न अवस्था में सिर पर तेल लगाए भैंसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह काले रंग के पुष्पों की माला पहने हुए है। उसके चारों हिंसक जीव चल रहे हैं। नगर समुद्र में समा रहा है। तत्काल वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसका मन व्याकुल हो रहा था। वह सखियों के साथ अटारी पर गई। इसके बाद वह उपवन में घूमने चली गई। उपवन में उसने एक मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी तपस्वी के गले में हाथ डाल दिया। ऐसा करने से वृंदा की घबराहट दूर हो गई। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। इसी समय मुनि के पास दो बंदर आए। वे आकाश में गए और जलंधर का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास पहुंचे। पति का सिर व धड़ अलग अलग देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश आने पर वह विलाप करने लगी। वह मुनि से बोली, हे कृपा सागर, क्या आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं? वह आर्द्रता से मुनि के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। इस पर मुनि बोले, इसका वध शिवजी द्वारा हुआ है, अतः इसका जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है, अतः मैं इसे जीवित कर देता हूँ। मुनि ने उसे जीवित कर दिया। यह सब श्रीहरि की माया थी। जलंधर को फिर से जीवित देखकर वृंदा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जलंधर ने वृंदा का आलिंगन किया और चुंबन लिया। अब वह विष्णु रूप में बदल गए। संभोग के समय उसे विष्णु जानकर वह बोली, हे प्राय स्त्री के साथ रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई हूँ। तुम मेरे पति नहीं, अभी तुम मायावी हो। तुमने मुझे जो दो राक्षस दिखाए थे वे कभी तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे। यह सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा साथी बनेगा। ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें उस समय महान दुख प्राप्त होगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई तथा उसका तेज पार्वती में समा गया। जलंधर का वध। उधर जब पार्वती जी अदृश्य हो गई तो भगवान शिव चैतन्य होकर क्रोध में भर गए। जलंधर भगवान शिव के बाणों को काटने का प्रयत्न करने लगा, परंतु जब इस कार्य में वह असफल रहा तो उसने माया को पार्वती बनाकर अपने रथ के पहिए से बांध दी। ऐसा दृश्य देखकर भगवान शिव जी प्राकृत जनों की भांति व्याकुल हो गए। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी असुर उनके सम्मुख न टिक सका। यहाँ तक कि शुभ निशुंभ भी असमर्थ हो गए। भगवान शिव ने शुभ और निशुंभ को धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु पार्वती तुम्हें अवश्य दंड देगी। यह सुनकर जलंधर क्रोध के मारे जल भुन गया। उसने शिवजी पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब शिवजी ने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक घोर धमनी करता हुआ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से युद्ध भूमि लाल हो गई। शिवजी आज्ञा से उसके रक्त और मांस से रौरव नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार जलंधर के अंत से सभी देवता, गंधर्व, सर्प आदि बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु, मोहनार्थ, धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। भगवान शिवजी की स्तुति करने के पश्चात जब देवता और गंधर्व मौन हो गए तब शिवजी ने उनसे कहा, हे देवताओं, यह जलंधर तो मेरा ही अंश था। यह तो मैंने सांसारिक लीला की थी। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री हरि का वह चरित्र भी भगवान शिव को बताया कि किस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी बताया कि श्री हरि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हैं और सिर पर उसकी चिता की राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। हे भोलेनाथ, आप श्री हरि को समझाइए, क्योंकि चराचर प्रकृति आपके अधीन है। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपनी दुस्तर माया को समझाया और बोले, यह चराचर उसी माया के अधीन है। उसी में मोहित होकर विष्णु जी काम के वशीभूत हो गए थे। महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी है तथा समस्त संसार से परे है। वही मूल प्रकृति गोरा कहलाती हैं। अतः आप सब देवता विष्णु जी के मोह को दूर करने के लिए उनकी शरण में जाइए। तब समस्त देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुँचने पर आकाशवाणी हुई कि मैं 3 गुणों से पृथक होकर सब जगह स्थित हूँ। मैं सत्य गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतः आप सब लोग मेरी उन शक्तियों के पास ही जाओ।
वे तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेंगी। इस पर समस्त देवता गौरी, लक्ष्मी और ज्योति रूपा सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी ने भक्ति पूर्वक उन तीनों की प्रार्थना की। तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर बोली, तुम इन्हें लेकर इनसे सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन बीजों को लेकर श्री हरि के पास गए और उन बीजों को वृंदा की चिता में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती तथा गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी ने प्रीति की। विष्णु जी ने उन वनस्पतियों को देख प्रीतिपूर्वक वैकुंठ को चले गए। वे पहले की भांति सुखी होकर भगवान शिव का चिंतन करने लगे। शंखचूड़ की उत्पत्ति। विधाता के पुत्र थे मारीची और मारीची के पुत्र थे कश्यप। कश्यप जी को राजा दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं ब्याही थी। उनमें से एक का नाम दनु था। वह बहुत साध्वी, रूपवान और सौभाग्यवान थी। उसके अनेकों पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र विप्रचित था। वह बहुत बलशाली और पराक्रमी था। विप्रचित के एक पुत्र का नाम दमभान था। वह धार्मिक प्रकृति का विष्णु भक्त व्यक्ति था। दमभान को कोई पुत्र नहीं था। उसने शुक्राचार्य जी से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर 1 लाख वर्ष तक पुष्कर में तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वह पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर संतुष्ट कर दूंगा। विष्णु जी की बात सुनकर देवता अपने अपने लोकों को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्री हरि वर प्रदान करने के लिए पुष्कर में गए। दमभान ने श्री हरि से कहा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी, त्रिलोकी विजेता और देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। श्री हरि तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। समय आने पर उसकी पत्नी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी पधारे। उसे पूर्व में राधा जी ने श्राप दे रखा था। पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। उसकी बाल लीलाओं को देख देखकर उसके माता पिता आनंदित हो रहे थे। शंखचूड़ का विवाह। शंखचूड़ ने भी अपने पिता दमभान की तरह पुष्कर में जाकर कठिन तप किया। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए आए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे देवता पराजित न कर सकें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच प्रदान किया और उससे बोले, तुम बद्रिकाश्रम जाओ, वहाँ पर तुलसी जी तप कर रही हैं, तुम उससे विवाह कर लेना। तुलसी जी धर्मराज की कन्या है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में जाकर तुलसी से मिला। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर उन दोनों का गंधर्व रीति से विवाह करा दिया। वह दोनों सुंदर सुंदर स्थानों पर जाकर रमण करने लगे। शंखचूड़ राज्य प्रशंसा। शंखचूड़ तुलसी के साथ विवाह करके जगह जगह रमण करता हुआ अपने घर पहुंचा। गुरु शुक्राचार्य से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक्राचार्य जी ने देवता और दानों का स्वाभाविक वैर बताकर शंखचूड़ का दानवेंद्र के पद पर अभिषेक किया। शंखचूड़ दैत्यों की भारी फौज लेकर इंद्र को पराजित करने के लिए चल पड़ा। उसका इंद्र के साथ घमासान युद्ध हुआ। देवता लोग डरकर गुफा और कंदराओं में जाकर छिप गए। शंखचूड़ ने देवताओं का अपहरण कर लिया। त्रिलोकी पर शंखचूड़ का अधिकार हो गया। वह यज्ञ का भाग भी स्वयं लेने लगा। इस प्रकार वह स्वयं इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर आदि सभी देवताओं को उसने अपने अधिकार में कर लिया। शंखचूड़ गोलोक स्वामी श्री कृष्ण का बहुत भारी मित्र और भक्त था। वह पूर्व जन्म के श्राप से दानव योनि को प्राप्त हो गया था, परंतु उसकी बुद्धि देवताओं जैसी थी। सभी देवता शंखचूड़ से पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें श्री हरि के पास ले गए। श्री हरि ने उन्हें बताया कि मुझे सब पता है। वह पूर्व जन्म में मेरा मित्र सुदामा था, परंतु आप लोगों के हित के लिए मैं शिव जी से परामर्श करूंगा, अतः आप चिंता न करें। देवगणों का शिव जी के पास जाना। श्री हरि ब्रह्मा जी और देवताओं के साथ भगवान शिव के साथ कैलाश गए। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी की अपूर्व छटा बिखर रही थी। वे पार्वती के साथ रतन में सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी छटा देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे वहाँ हो रहे नृत्य, गीत आदि का आनंद लेने लगे। श्री हरि देवाधिदेव शंकर की स्तुति करने लगे। हे भगवान, हम सब शंखचूड़ से त्रस्त हो रहे हैं, हमारी उससे रक्षा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। भगवान शंकर श्री हरि से बोले, मैं शंखचूड़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वह राधा के श्राप के कारण राक्षस बना है। वह श्री कृष्ण का पूर्व जन्म में मित्र था। शिवजी उन्हें बता ही रहे थे कि इतने में श्री कृष्ण राधा के साथ वहाँ आए। उन्होंने शिवजी की स्तुति की। शिवजी प्रसन्न हो गए। शिवजी ने शंखचूड़ को मारने का उन्हें आश्वासन दिया।
पुष्पदत्त और शंखचूड़ वार्ता। भगवान शंकर ने शंखचूड़ के पास गंधर्वराज चित्ररथ को भेजा। शंखचूड़ का नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के पास था। वहां पहुंचकर दूत ने शंखचूड़ से कहा, मेरा नाम पुष्पदत्त है। तुम या तो देवताओं के अधिकार उन्हें लौटा दो या शंकर जी के साथ युद्ध करो। मैं शंकर भगवान का दूत हूँ, जो ठीक समझो वैसा करो। शंखचूड़ ने कहा, यह भूमि वीर भोग्या है। मैं वीर पिता का वीर पुत्र हूँ, इसलिए मैं शंकर जी से युद्ध करूंगा। मैं बिना युद्ध के देवताओं का भाग नहीं लौटाऊंगा। मैं कल ही प्रातःकाल रुद्रलोक की यात्रा करूंगा। यह सुनकर पुष्पदत्त शिवजी के पास लौट गया और वहां का सारा वृतांत बताया। यह सुनकर शिवजी क्रोध में भर गए। उन्होंने वीरभद्र आदि गणों और भद्रबली आदि देवियों को बुलाकर शंखचूड़ का वध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिवजी स्वयं भी अपने गणों को लेकर चले। उनके साथ 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, यम, कुबेर, अश्वनी कुमार, नल, कुंवर, सभी पार्षद तथा भद्रकाली देवियां चली। काली की जीभ 1 योजन तक लपलपा रही थी। उनके हाथ में खप्पर था। वह आकाश को छूने वाला त्रिशूल था 1 योजन लंबी शक्ति लेकर चल रही थी। उनके साथ 3 करोड़ योगिनियां थी तथा 3 करोड़ डाकिनी चल रही थी। भगवान शिव ने चंद्रभागा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।